यहाँ पर एक बंदा गिर गया है 9:40 के आसपास में, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये खुदाई वगैरह ये चल रही है। जब तक बंदा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर ये काम चलता रहेगा। 10 बजे से हमारी टीम लगातार यहाँ पर सर्च अभियान चला रही है, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। जो मेन एरिया जहाँ पर वो गिरा है 7 फीट के आसपास वहाँ पर थी। डिप हटा था और सफाई के लिए ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी दिनों से डिप बस हटा हुआ है। एक बंदे ने उसमें अंदर घुसकर 10 मिनट कम से कम उनको चेक किया कि कहाँ गया, मगर वो अगला बंदा नहीं मिला। 9:35 से लगातार नगर निगम की टीम इसमें जो है वो काम कर रही है। नगर आयुक्त स्वयं मौके पर मौजूद रहे हैं। इस पूरी ड्रेन को एक बार दोबारा से क्लीन करा के ये सर्च किया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि जो है वो जिस उस पर लगे वो ऑपरेशन कामयाब हो जाए। पूरी संभावना है कि बॉडी यहीं बीच में ही है और यहीं बीच में ही हम लोग पहुँच बना के अंदर जाकर पूरा छानबीन करेंगे। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में रात एक रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात हुई है। एक शख्स सैटेलाइट बस अड्डे पर जो नाला है उसमें गिर गए हैं। सीसीटीवी में ये दिखाई दिया है कि वो गिर रहे हैं। उसके बाद वहां नगर निगम, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें पहुंच गई हैं। रात भर अफसर वहां डेरा डाले रहे हैं। इस घटना को हमने भी कवर किया है। रात से लेकर अब तक वहां क्या क्या हुआ है हमारे रिपोर्टर ने वहां पहुंचने के बाद देखा है। हमारे साथ हैं अंश माथुर, मेरे सहयोगी, और मोहम्मद कैफ। दोनों ने वहां जाने के बाद ये जायज़ा लिया था कि किस तरह से रेस्क्यू चल रहा है और जो गिरा है उसकी तलाश में अब तक की जो प्रगति रिपोर्ट है वो क्या है। सबसे पहले हम रात का नज़ारा दिखाते हैं। रात में मोहम्मद कैफ वहां पहुंचे थे। ये सैटेलाइट बस अड्डा अगर हम बात करें तो एक रास्ता वहाँ से शाहजहाँपुर के लिए चला जाता है और दूसरा रास्ता पीलीभीत की तरफ जाता है। उसी के मोड़ पर ये नाला है। नाला सफाई के बाद उसको खुला छोड़ दिया गया था। उसी नाले में रात कोई माना जा रहा है कि या तो वो मुसाफिर था या वो वहाँ से किसी तरह से गुजर रहा था और थकने के बाद नाले की मुंडेर पर बैठा है और मुंडेर पर बैठने के बाद उसे झपकी आई है या किसी तरह से एक झटका लगा है, उसके बाद वो नीचे गिर गया है। कैफ, जब तुम वहाँ पहुँचे तो किस तरह का वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे और किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा था? सर, जब मैं वहाँ पे पहुँचा रात के 11:30 बज रहे थे और काफ़ी फोर्स वहाँ पे मौजूद थी। सब तरफ एसडीआरएफ की टीम थी, चारों तरफ से पब्लिक थी। वहाँ पे पुलिस काफ़ी थी। ऑपरेशन करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। ऑपरेशन करने के लिए उनको जगह चाहिए थी। लोग काफ़ी वहाँ पे इकट्ठा हो रहे थे। ट्रैफिक जैम हो रहा था क्योंकि वो चौराहा है, वहाँ से ट्रक्स निकल रहे थे, इसलिए ट्रैफिक में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। जब मैं पहुंचा वहां पे तो नगर आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी, एडीएम, एसडीएम सदर और तहसीलदार वगैरह वहां पे काफ़ी लोग मौजूद थे। नगर आयुक्त वहां पे मौजूद थे, वहां पे डिस्कस कर रहे थे टीम से कि आप इस तरीके से वर्क करिए, वहां से निकालिए। और वहां पे टीम सारी जुटी हुई थी, ट्रक्स मौजूद थे वहाँ पे जितने भी नाले से पानी खींच रहे थे। करीब मेरे सामने 8 ट्रक यूज़ हो चुके थे जिन्होंने पानी खींचा था, लेकिन उनको कोई सफलता नहीं मिल पाई। कब तक रहे वहाँ पे? मैं वहाँ पे रात के 1 बजे तक वहाँ पे मौजूद था, लेकिन वहाँ पे किसी को कोई सफलता नहीं मिली थी। पुलिस काफ़ी मौजूद थी वहाँ पे सीओ से लेके एसपी सिटी, बारादरी थाना इंचार्ज, सीएफओ, एफएसओ, नगर आयोग और एडमिनिस्ट्रेशन के सारे मौजूद थे वहाँ पे अधिकारी। एसपी सिटी भी वहाँ पे रात के 12:15 साढ़े 12 बजे करीब वहाँ पे आए थे। उन्होंने पूरा मौके का जायज़ा लिया था और काफ़ी देर रात तक वो वहाँ पे रहे थे।
देखिए, एक अलग तरह का रेस्क्यू था। अमूमन आपने देखा होगा कि नदियों में या और बड़े नालों में इस तरह से अगर कोई गिर जाता है तो एसडीआरएफ और फायर ब्रिगेड की टीमें वहाँ रेस्क्यू करती हैं, लेकिन नाला इतना बड़ा नहीं है और ये छोटा था नाला, एक संकरा था। इस वजह से वहाँ पे दिक्कत भी आ रही थी रेस्क्यू करने में कि ये जगह जहाँ पे नाला है वो बहुत व्यस्त जगह है। सैटेलाइट की अगर हम बात करें, सैटेलाइट बस अड्डा है और यहाँ रात भर रौनक रहती है। बसें तमाम जगहों पर यहाँ से रवाना होती हैं और बहुत से मुसाफिर भी यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जब आप सुबह में वहाँ पे पहुँचे हैं तो फिर उस किस तरह की स्थिति थी वहाँ पर? तो सुबह में जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर हमने जो देखा है कि जो एसडीआरएफ वहाँ तैनात थी और नगर निगम की बड़ी बड़ी मशीनें वहाँ पर जो है लगातार जो है पानी निकालने का काम कर रही थी, डिप हटाने का काम कर रही थी, मलबा हटाने का काम कर रही थी। तो जो है इससे लग रहा था कि ऑपरेशन अभी और लंबा चल सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम बात इसमें जो निकल के आ रही कि 70 मीटर का ही जो एरिया है जहाँ पर ये फंसे होने की आशंका जो लगातार वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी हैं पूरे जो रेस्क्यू ऑपरेशन को जो लीड कर रहे हैं उनका कहना है कि ये 70 मीटर का जो एरिया है बस इसमें ही हो सकता है, क्योंकि उसके आगे एक जाली लगी हुई है और जाली के बाद जो पानी है वो पहले नकटिया नदी में जाता था और अब वहाँ पर एक नज़दीकी जो 70 मीटर के आगे एक एसटीपी बना दिया गया है, वहाँ पर वो ट्रीटमेंट होने के बाद फिर वो नकटिया नदी में पानी जा रहा है। तो उस जाली में उन्होंने बताया कि इतना छोटा एक ईंट का टुकड़ा भी पार नहीं हो सकता, वो तो एक बड़ा व्यक्ति है, उसका अगर कोई भी वो निकलने की कोई भी आशंका नहीं है। लेकिन ऐसे में मलबा काफ़ी निकाला जा चुका है। पहले पूर्व में बताया गया कि 3 से 4 फीट गहरा है, फिर जैसे ही मलबा निकलता जा रहा था तो 7 फीट, फिर 11 और अब बताया जा रहा है कि 15 फीट तक ये नाला जो है गहरा है। क्योंकि मेजर जो पूरा जो लाइन है, जो पूरे शहर का जो पानी रहता है, तो एक जो मेजर लाइन बनाई जाती है एसटीपी के लिए, तो उस मेजर लाइन में ये डेवलप किया हुआ वो नाला है, जिसकी वजह से इसकी गहराई भी काफ़ी और पानी का फ्लो भी काफ़ी रहता है। जैसे कि आज दिक्कत क्या आ रही है, जैसे अभी तक इतना सब कुछ होने के बाद भी कि सारी टीमें वहाँ डटी हैं और फिर भी उसे तलाश नहीं किया जा सकता। पानी का बहाव सबसे तेज होने की बात यहाँ पर सामने आई कि सुबह 7 बजे से 10 बजे तक का जो उन्होंने इस वक्त बताया कि पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज होता है। अमूमन जो है जब सुबह का टाइम होता है तो हर जगह पानी यूज़ होता है तो बहाव तेज होता है, तो एक वो भी बाधा बना था। जिसके बाद अब 11 बजे के बाद दोबारा से वहाँ आगे जाल लगा है, वो तो अगर आगे जाएगा वहाँ से तो फंस जाएगा। हाँ, लेकिन फंस जाएगा और उसमें कुछ ओएफसी के तार भी गए हुए हैं जो बड़ी वजह बताए जा रहे हैं कि अंडरग्राउंड वो वायरिंग जो हैं उनमें भी फंसे होने की आशंका है। तो सबसे पहले वहाँ से मलबा निकाल लिया गया है। अब पानी को कम करने के बाद फिर एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर उतरने की तैयारी कर रही है कि वो पूरा जो 70 मीटर का एरिया है उसको चेक किया जाएगा कि कहीं पर वो फंसा हुआ तो नहीं है। जैसे आप जब वहाँ गए हैं तो चश्मदीद से भी आपकी बात हुई होगी। चश्मदीद क्या बता रहे हैं? चश्मदीद ये बता रहे हैं कि जैसे कि एक ये डिप जो था वो हटा हुआ था, वहाँ का जो ढक्कन था वो हटा हुआ था और ये आज से नहीं कई दिनों से पहले भी हटा हुआ था। उन्होंने सफाई के बाद हटाया गया था इसको या ऐसे ही हटा दिया? ये ऐसे ही हटा हुआ था। पहले पूर्व में सफाई जो है हुई है कई माह पूर्व, तब ये हटा था, उसके बाद से वो हटा हुआ रखा हुआ था। और उन्होंने ये भी दिखाया कि पड़ोस में भी कुछ नाले हैं जो अभी भी उनकी बाउंड्री टूट गई हैं, तो टूटे हुए हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे ही हादसे और भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरीके की कोई बैरिकेटिंग या कुछ जो आज जितनी जो है मुस्तैदी नज़र आ रही है अगर पहले की गई होती तो शायद ये हादसा होने से बच जाता। सैटेलाइट का जो ये स्टेशन है, बस स्टेशन, यही सामने चौकी है, सैटेलाइट चौकी है, वहाँ पुलिस रहती है, जाहिर सी बात है। और जब ये सूचना मिली है कि एक शख्स नाले में गिर गया है तो सबसे पहले पुलिस पहुंची है। पुलिस ने तमाम अफसरों को जानकारी दी है। जाहिर सी बात है ये मामला नगर निगम से जुड़ा था, तो नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य वहाँ अपनी पूरी टीम के साथ पहुँच गए हैं। तमाम वो मशीन जो रेस्क्यू में इस्तेमाल होनी थी, जिससे पानी निकाला जाना था या एसडीआरएफ की टीम को बुलाना था, उसको कॉल कर दिया गया है। और फायर ब्रिगेड के अफसरों ने वहाँ पहुँचने के बाद ये प्लान किया है कि ये कैसे जो शख्स नाले में गिरा है उसको ढूंढा जा सकता है। उसके बाद उसकी तलाश शुरू हुई है और तलाश के बाद वहाँ जिस तरह से भीड़ लगी है और अभी तक पूरे शहर की बात करें बल्कि ज़िले की बात करें तो कौतूहल का माहौल है। सभी ये जानना चाहते हैं कि जो रेस्क्यू चल रहा है उसका क्या रिजल्ट निकला है। जब आप वहाँ पहुँचे हैं तो वहाँ पर इतने सारे अधिकारी थे, ये क्या मान रहे थे कि ये बॉडी मिल जाएगी, हम इसको ज़िंदा बचा लेंगे, या अगर कुछ टाइम गुजर गया तो फिर बचाना मुश्किल होगा? वहाँ पे सर जब मैं पहुँचा था तो वहाँ पे थोड़ा टेंस माहौल था, क्योंकि सारे अधिकारी उस वक्त सोच रहे थे कि बॉडी किस तरफ जा सकती है। अगर जो शख्स गिरा है वो आगे की तरफ को मूव करा है, या क्योंकि 2 तरफ से नाला आ रहा है, एक बीसरपुर चौराहे की साइड से और एक शामजन की साइड से होता हुआ वो नकटिया की ओर जाता है। तो वो ये सोच रहे थे कि उनकी अगर बॉडी गिरी है तो वो आगे की तरफ को मूव करिए, क्योंकि उन्होंने जब पानी को निकाल रहे थे, पानी निकालते हुए जो पानी का मूवमेंट था वो उसको गैस कर रहे थे कि पानी के मूवमेंट से कहीं वो आगे तो मूव नहीं हो गई, क्योंकि
पानी को निकालने के लिए प्रेशर उनके पास इतना फास्ट था, इतना हाई प्रेशर था कि उसको ज़्यादा नीचे वो नहीं डीप डाउन नहीं डाल सकते थे, क्योंकि उनकी बॉडी को नुकसान हो सकता था किसी भी शख्स की। इसलिए वो ये मान रहे थे कि ऊपर से पानी को निकाल के अगर पानी का बहाव कम होता है, पानी थोड़ा कम होता है, तो हम इसको ढूंढने में और आसानी होगी और हो सकता है ये बॉडी नीचे को ही थोड़ा सा फूलने के बाद, थोड़ा जब आदमी सांस लेता है फिर थोड़ा छटपटाता है तो बॉडी नीचे को जाती है। सांस लेने से बॉडी पानी नीचे घुसता है, जब इंसान के अंदर घुसता है तो बॉडी नीचे को जाती है। तो उनको लग रहा था कि यहीं पे हो सकती है बॉडी, लेकिन किसी भी तरह से पानी कम नहीं हो रहा था। मेरे सामने जितनी भी बार टैंक भरा था उसके बाद पानी अपनी ही जगह पे था। पानी देखिए मेन नाला है वहाँ, इस वजह से पानी का बहाव वहाँ ज़्यादा है, क्योंकि अगर पुराने शहर की बात करें तो पुराने शहर का जो नाला है सतीपुर से इधर आता है और ये नाला फिर आगे की तरफ जाता है। अंश, अब जो अधिकारियों से आपकी बात हुई है वहाँ पर, वो क्या संभावना जता रहे हैं कि ये शख्स जो नाले में गिरे हैं, जिनका एक सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, ये तो कन्फर्म है कि नाले में गिरे हैं क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आ चुका है, क्या मान रहे हैं कि वो अभी ज़िंदा होंगे या फिर? नहीं, एसडीआरएफ के जो टीम लीडर थे उन्होंने साफ कर दिया है कि फ़िलहाल तो अब संभावनाएं कम जताई जा रही हैं, लेकिन बाकी कुछ भी हो सकता है। उनके प्रयास यही हैं कि सकुशल बरामद कर लिए जाएं और वो लगातार टीमें जो है हर तरीके से, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर की बात हो या और भी तमाम जो इक्विपमेंट हैं, वो उससे लैस होने के बाद ही उसमें गुजर रहे हैं और उसमें उतरने के बाद वो यही एक प्रयास करके चल रहे हैं कि अगर वो व्यक्ति वहाँ पर उतर गए हैं उसमें या अभी उतरेंगे बाद में? उतरेंगे, उसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर लिया और एक पूरी एक फर्स्ट एड टीम भी एक उन्होंने अपनी जो एसडीआरएफ की होती है वो वहाँ पर स्टैंड बाय पे रखी है कि अगर जिंदा हालत में मिलते हैं तो उनको रेस्क्यू करके नज़दीकी अस्पताल भी ले जाया जाए। नाले की सफाई हो रही थी और यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा खुला हुआ था। बताया जा रहा है कि वो युवक इधर से आता हुआ नज़र आ रहा है, कैमरे में जो कैद हुआ है सीसीटीवी में, और उसके बाद वो यहाँ पर जब गिरा है, गिरने के बाद फिर वो कहाँ गया अभी तक उसका कोई पता नहीं लग पाया। यहाँ पर जो कुछ लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि वो इधर से आता हुआ नज़र आया और कोई यहाँ से राहगीर ही लग रहा था जो कि अपने आगे गंतव्य पर जाने के लिए यहाँ पर पहुँचा था। उसके बाद देखा गया कि वो जब गिरा है तो उसकी जो चप्पलें हैं वो बाहर वहाँ पर पड़ी हुई भी नज़र आई हैं, जिनको अब पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद देखा जा रहा है कि इस तरीके से आप देखिए इसकी गहराई अगर देखने की बात करें तो लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 से 4 फीट गहरा ये बताया जा रहा है। अलग अलग देखिए इसके ये चैम्बर पूरे बने हुए हैं और उसके बाद जब यहाँ पर ये गिरा उसके बाद से अभी तक कई चरणों में यहाँ पर जो है पूरा रेस्क्यू के लिए टीमें लगातार सफाई पर जुटी हुई हैं और यहाँ से मलबा निकालती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई भी जो है इनपुट नहीं मिल पाया और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टीम है वो लगी हुई नज़र आ रही है रेस्क्यू में और लगातार प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी उसको यहाँ पर खोज लिया जाए। यहाँ पर काम चलेगा तो हम आए थे, हमारा OFC फाइबर चलता है यहाँ पर। यहाँ पर एक बंदा गिर गया है 9:40 के आसपास पे। अच्छा, कल रात में? जी, रात में गिरा हुआ है। तो उसी की वजह से यहाँ पर ये खुदाई वगैरह ये चल रही है। अच्छा, जब तक बंदा नहीं मिलेगा तब तक यहाँ पर ये काम चलता रहेगा। अभी युवक का कोई पता नहीं चला है कि कहाँ का बंदा है, कौन है, क्या है। अच्छा जी, लेकिन लगातार अभी कोई परिचित नहीं हुआ है। हमारे साथ वो चश्मदीद गवाह मौजूद हैं जिनके सामने पूरी घटना हुई। वो अपनी दुकान पे उस समय मौजूद थे, अपनी दुकान को संचालित कर रहे थे कि एकाएक भीड़ लगती है, उसके बाद क्या होता है ये जानते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम रोहित यादव है। रोहित भाई, आप उस समय यहीं पर थे? हम यहीं पे थे। अच्छा, भीड़ भाड़ थी, आराम से दुकान जी चला रहे थे? हाँ, दुकान चला रहे थे। एकाएक क्या आपने देखा यहाँ पर? एकाएक देखे कि भीड़ लगी है, बंदे ने वहाँ पे गिर गया और सब लोग जाकर उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, मगर नाला इतना उसमें जाम था कि लोग घुसने का प्रयास किए। एक बंदे ने घुसा अंदर और वो काफ़ी देर तक उसको चेक किया, प्लस वो नहीं मिले। और फिर इसके बाद बहुत मेहनत करने के बाद भी कोई ऑप्शन नहीं मिला, फिर निकल गए। फिर जो है टीवी तमाम जो है लगती हुई? हाँ, उसके बाद हाँ टीम आई, काफ़ी देर बाद आई। काफ़ी देर बाद आई जी। एक मौके पे आप बता रहे एक लड़का फिर एकाएक कूदा भी? हाँ, एक बंदे ने उसमें अंदर घुसकर 10 मिनट कम से कम उनको चेक किया कि कहाँ गया, मगर वो अगला बंदा नहीं मिला। तो ये क्या, ये जैसे आज सफाई के लिए खुदा हुआ है ऐसा ही खुदा हुआ था या फिर केवल डिप हटा हुआ था? डिप हटा था। अच्छा, डिप हटा हुआ था। डिप हटा था और सफाई के लिए ऐसा कुछ नहीं, काफ़ी दिनों से डिप बस हटा हुआ है। तो एक बड़ी लापरवाही की बात सामने आ रही है कि जो है डिप काफ़ी दिनों से हटा हुआ था और अमूमन ऐसे ही ये डिप हटे रहते हैं, जिसकी वजह से इस तरीके के हादसे होते हुए नज़र आते हैं। आपको अभी ताज़ा स्थिति की अगर बात करूं तो ये देखिए इस तरीके से ये ओपन
हैं और तमाम उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो चुकी हैं, उसके बावजूद भी उनसे सबक नहीं लिया गया। और इस तरीके की जो ये आप देखिए बिना रेलिंग के, ये मेन रोड है, ये सैटेलाइट बस स्टैंड है और यहाँ पर बिना रेलिंग के इतना बड़ा एरिया खुला हुआ है कि कोई भी एक अचानक से आके अगर इसमें गिर जाए तो एक बड़ा हादसे का शिकार हो सकता है। इसी के नज़दीकी अगर बात करें तो ये आप देखिए कि यहाँ पर ये डिप हटा हुआ था, वो युवक वहाँ से गुजर रहा था, उसके बाद ये हादसे का शिकार होता है। सामने ही ये सैटेलाइट चौकी बनी हुई है और काफ़ी देखा जाए तो व्यस्त रहने वाला इलाका है। आप देखिए कि लगातार ट्रैफिक यहाँ से हैवी ट्रैफिक गुजरता है और उसके बावजूद भी इस तरीके की जो ये घटना सामने आई है तो काफ़ी जो है इस पर सवालिया निशान उठते हैं। साफ तौर पर देखा जाए तो एक बड़ी चीज़ यहाँ पर निकल के सामने आती है कि अगर ये डिप जो है बंद होता और या रेलिंग से या जिस तरीके से आज इसको बैरिकेड किया गया है, बैरिकेटेड किया गया होता तो शायद ये हादसा नहीं होता। मेरा नाम है SI कामरान खान, SDRF से टीम इंचार्ज मैं ही हूँ। हमारी टीम यहाँ पर रात के जब से सूचना मिली है, 9:30 बजे की ये घटना है, उसके बाद हमें ये सूचना मिली, हमारी टीम तत्काल यहाँ मौके पर उपस्थित हुई। 10 बजे से हमारी टीम लगातार यहाँ पर सर्च अभियान चला रही है, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। अभी भी प्रयास है कि अभी पानी यहाँ का ख़त्म करके आगे तक पूरी पहुँच बनाई जा सके। जहाँ तक पहुँच होगी हमारे जवान वहाँ तक जाकर और अंदर जाके पूरा छानबीन करेंगे। अभी किस तरीके से पूरा इसको जो है देखा जा रहा है कि बैरिकेड पूरा कर दिया गया है और अब पानी में निकालने की कोशिश की जाएगी? जी, अब यहाँ पर पानी निकाल कर हमारे जवान यहाँ अंदर जाएंगे और चूँकि कवर्ड है पूरा नाला तो नीचे से सकरा भी है और ये मलबा जो इतना निकाला है अंदर मलबा भी है। जहाँ तक पहुँच बन सकेगी हमारे जवान जाएंगे, उसके आगे की पहुँच फिर प्रयास किया जाएगा और दूसरी तरफ से जहाँ ओपन है वहाँ से भी दोनों तरफ से जाकर जितनी पहुँच हो सकेगी हमारे जवान प्रयास करेंगे। अच्छा, टीम जैसे नाले में उतरी भी होगी, देखा होगा, लगभग कितनी गहराई है इसमें? गहराई यहाँ पर 6 से 7 फीट है। अच्छा, 6 से 7 जो मेन एरिया जहाँ पर वो गिरा है 7 फीट के आसपास वहाँ पर थी और फिर अभी क्रेन के द्वारा JCB के द्वारा हम लोगों ने कराया भी, तो उसमें जो दलदल थी वो मलबा बाहर निकाला है, जिससे गहराई थोड़ी और बढ़ भी गई है। और भी बढ़ गई जी, यानी माना जा सकता है कि 7 से 8 फीट से और भी ज़्यादा गहरा हो सकता है? नहीं, हो सकता है गहरा, जो कि मलबा था, अगर मलबा हम हटा देंगे तो इतना गहरा हो सकता है। जी, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक की ये जो है अब आप जो है आगे अपना प्लान करके जो है तहकीकात करेंगे? प्लान जो है हमारा जहाँ से गिरा हुआ है और आगे जो ओपन है वहाँ पर रात भर से निगाहें बना रखे हुए हैं कि अगर बॉडी आती है तो वहाँ दिख जाती हैं। चूँकि वहाँ अभी तक बॉडी नहीं दिखाई दी तो पूरी संभावना है कि बॉडी यहीं बीच में ही है। अच्छा। और यहीं बीच में ही हम लोग पहुँच बना के अंदर जाकर पूरा छानबीन करेंगे। यानी अब ये निश्चित हो चुका है कि वो जीवित नहीं रहे होंगे? संभवतः हो सकता है, बाकी सर्च करने पर ही पता चलेगा। मैं नगर निगम बरेली से अधिशासी अभियंता हूँ। ये यहाँ पर जो है वो रात ये सूचना प्राप्त हुई थी कि इस ड्रेन में जो है वो जो पुलिया है उससे लुढ़क कर कोई ड्रेन में गिर गया है। इसमें जो है वो 9:35 से लगातार नगर निगम की टीम इसमें जो है वो काम कर रही है। नगर आयुक्त स्वयं मौके पर मौजूद रहे हैं इस पूरे उसमें, लेकिन अभी तक कोई सफलता इसमें नहीं मिल पाई। ये मेजर ड्रेन है और मेजर ड्रेन में जो डिस्चार्ज है वो 7 बजे से 10 बजे तक बहुत हाई रहता है। तो इससे पहले जो ड्राइव चला था उसके बाद पानी को खोला गया था कि पीछे फ्लडिंग हो गई थी। अब फिर पुनः जो है वो रोका लगाया गया है, उसकी कार्रवाई की जा रही है और इस पूरी ड्रेन को एक बार दोबारा से क्लीन करा के ये सर्च किया जाएगा और ये प्रयास किया जाएगा कि जो है वो जिस उस पर लगे वो ऑपरेशन कामयाब हो जाए। अच्छा, ये कहाँ तक जाता है सर? ये आगे SPS है, यहाँ से 70 मीटर पर वहाँ टैप किया गया ड्रेन है और पहले ये नकटिया नदी में जाता था, लेकिन अब वहाँ जाल लगाकर इसको रोका लगा लिया, 70 मीटर आगे बंद कर रखा। देखिए, अब कोई करिश्मा ही हो सकता है जो इन शख्स को बचा सके। SDRF की टीमें अभी इसमें उतरने की तैयारी कर रही हैं। ये इस खबर पर हम आपके साथ बने रहेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो रेस्क्यू चला है अब रात से लेकर अब तक कई घंटे गुजर चुके हैं, उसका क्या रिजल्ट निकला है, ये जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए द लीडर हिंदी।